Today's topic is about स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो सैंपल कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये मेजर कर सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं कितनी लाइट वो ट्रांसमिट कर रहा है। यानी इट इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल और वी कैन से अ सब्सटेंस। सो दिस इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, कितनी क्वांटिटी सैंपल के अंदर सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, और ये एक कलरफुल सब्सटेंस का और एक कलरलेस सब्सटेंस दोनों का ही मेजरमेंट, ये दोनों के लिए ही ये यूज़ में आ सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। देन हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट ये कैसा है एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पर लाइट सोर्स है, ये अपना कॉलीमेटर है जिसको हम लेंस बोलते हैं। ये है मोनोक्रोमेटर प्रिज्म, मोनोक्रोमेटर भी बोल सकते हैं, प्रिज्म भी बोल सकते हैं इसको। ये है सिल्ट जिसको वेवलेंथ सेलेक्टर बोलते हैं। ये है सैंपल हमारा जिसको क्यूवेट बोलते हैं, और ये फोटो सेल है, ठीक है। यहाँ से डिटेक्टर बोल सकते हैं, यहाँ पर मीटर है। तो क्या होगा, बेसिक पहले मैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बता देती हूँ कि यहाँ ये हमारा जो सैंपल है ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ से कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से कितनी लाइट ये ट्रांसमिट करेगा, इस बेसिस पर ये इंस्ट्रूमेंट पूरा वर्क करेगा। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल ये कहता है कि हर जो सब्सटेंस है उसका अपना अपना एब्जॉर्प्शन होता है कि वो कितनी रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। पर्टिकुलर वेवलेंथ को पर्टिकुलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, ये है स्पेसिफिक होता है हर सब्सटेंस के लिए कि वो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा? रिजल्ट के लिए हम ये देखेंगे कि जितना कंसंट्रेशन है सब्सटेंस के अंदर उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं अगर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो सैंपल में ज़्यादा कंसंट्रेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो लाइट का ट्रांसमिट होना है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसमिट और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो ये जो सैंपल है यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो लाइट है ट्रांसमिट हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो ट्रांसमिट होने वाली लाइट बहुत कम होगी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा ट्रांसमिट लाइट उतनी ही कम होगी। दोनों एक दूसरे के, ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और यहाँ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्किंग इसका कैसे होगा कि यहाँ से जो लाइट आएगी वो लाइट कॉलीमेटर पर सारी लाइट पड़ेगी। कॉलीमेटर उस लाइट को सारी कलेक्ट करके और मोनोक्रोमेटर पर लाएगा। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है यूवी रीजन की, विजिबल रीजन की, IR रीजन की, इंफ्रारेड रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब करे। उस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किसी भी पर्टिकुलर रेंज की, और उस रेंज की लाइट में से विबग्योर यानी 7 कलर हमको मिलेंगे। वो 7 कलर में से ये जो सिल्ट है ये आगे जाके पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक कलर यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइट को सिलेक्ट करेगा। जैसे ये फिक्स है, कोई जैसे अगर ग्रीन कलर का सैंपल है तो रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा फिक्स है ना। तो उस तरह का कोई भी एक कलर यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो I0 ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बता रहा है, और IT बता रहा है जो ट्रांसमिट हुई लाइट है। तो ये सैंपल है हमारा जिसको क्यूवेट भी बोलते हैं। तो सैंपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता, और जो कुछ बची हुई अमाउंट ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी लाइट है, वो यहाँ से ट्रांसमिट होगी। ये डार्क होगा क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया यहाँ से ना, ये यहाँ पर लाइट होगा क्योंकि कम लाइट जो है यहाँ से बाहर निकल रही है। फिर डिटेक्टर है, फोटो सेल जिसको बोलते हैं, यहाँ डिटेक्ट करेगा और मीटर पे हमको उसकी जो भी रीडिंग है वो हमको मिल जाएगी। तो इसके अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर दो चीज़ें हैं, स्पेक्ट्रोमीटर है और फोटोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें लाइट सोर्स आ गया, कॉलीमेटर आ गया, मोनोक्रोमेटर आ गया और सिल्ट आ गया, ये सारा स्पेक्ट्रोमीटर है। और जो फोटोमीटर है यहाँ पर आएगा आपका डिटेक्टर और मीटर, ये दोनों फोटोमीटर कहलाते हैं, और ये पूरा मिला के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाता है। सो हम देखेंगे टाइप्स। दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो सकते हैं। एक हो सकता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, जिसके अंदर UV रेंज या विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। मोनोक्रोमेटर जो है कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
IR स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर इंफ्रारेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। देन हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉलोरीमीट्री एंड स्पेक्ट्रोमीट्री। अब आप सोच रहे होंगे कॉलोरीमीट्री में भी तो ऐसा ही हो रहा था, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कॉलोरीमीट्री के अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी वो अबाउट 400 नैनोमीटर तो 700 नैनोमीटर के बीच में से ही एब्जॉर्ब हो रही थी। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आप इससे कम में भी जा सकते हो, इससे ज़्यादा रेंज में भी जा सकते हैं। कॉलोरीमीट्री जो था वो एक कलरफुल सब्सटेंस के लिए ही था और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कलरफुल एंड कलरलेस बोथ सब्सटेंस के लिए होता है। कॉलोरीमीट्री एक चीप था, सस्ता था, बट इतना एक्यूरेट नहीं था। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री थोड़ा एक्सपेंसिव है बट एक्यूरेट है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है। इसके अंदर आपको अगर और भी डिफरेंस पता है कॉलोरीमीट्री और स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि सब्सटेंस के अंदर जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा हम डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो हमने यहाँ एक फूड लिया है, कोई फूड लिया है सैंपल के अंदर, उस फूड के अंदर मान लो विटामिन ए प्रेजेंट है या नहीं है, ये डिटेक्ट करना है। तो हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम जो यूवी रेडिएशन की लाइट देंगे तो विटामिन ए प्रेजेंट है तो यूवी रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि फूड के अंदर या जो हमने सैंपल लिया उसके अंदर पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस है या नहीं है तो कितनी क्वांटिटी है। जितने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा ही क्वांटिटी होगी, उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी। या उल्टा कह सकते हैं जितनी कम लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, है ना। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. So in this way spectrophotometry works. This is all about spectrophotometry. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.